नमस्ते और स्वागत है एसएफएस एडवाइजर में। व्यवसाय वित्त से संबंधित सभी चीजों के लिए आपका गो टू चैनल। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, सिबिल रिपोर्ट प्रॉब्लम। सिबिल रिपोर्ट में व्यक्ति की वित्तीय और निजी जानकारी होती है। जब भी आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तब बैंक आपकी सिबिल रिपोर्ट और सिबिल स्कोर चेक करते हैं। कभी कभी कुछ प्रशासनिक कमियों के चलते आपकी सिबिल रिपोर्ट में गलत जानकारी आ जाती है, जिसका प्रभाव आपके सिबिल स्कोर और लोन के लिए आपकी योग्यता पर पड़ सकता है, जैसे किसी ऐसे लोन का आपकी रिपोर्ट में दिखाना जो आपने कभी लिया ही नहीं। कुछ सामान्य सिबिल रिपोर्ट समस्याएं और गलतियां व उन्हें हल करने के सरल तरीके, सॉल्यूशंस फॉर सिबिल रिपोर्ट प्रॉब्लम्स, वीडियो में हैं। पहली समस्या, खराब क्रेडिट हिस्ट्री। कम क्रेडिट स्कोर वाली सिबिल रिपोर्ट गैर जिम्मेदार क्रेडिट रिकॉर्ड को दर्शाती है, जैसे लोन ईएमआई या क्रेडिट कार्ड बिल के भुगतान में बार बार देरी और डिफॉल्ट, उपलब्ध क्रेडिट का अधिक उपयोग, लोन, क्रेडिट कार्ड पर डिफॉल्ट आदि कुछ प्रमुख कारण हैं जो आपके सिबिल रिपोर्ट में सिबिल स्कोर को कम कर सकते हैं। समाधान, समय पर अपने ईएमआई और क्रेडिट कार्ड बिलों का भुगतान करें। न्यूनतम भुगतान करने या अपने लोन के सेटलमेंट से बचें। अपनी ज़रूरत और भुगतान क्षमता के अनुसार लोन लें। अपनी सिबिल रिपोर्ट और सिबिल स्कोर समय समय पर जांचें। आप ट्रांसयूनियन सिबिल की आधिकारिक वेबसाइट से अपनी पेड क्रेडिट रिपोर्ट डाउनलोड करके इसे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं या इसे saviourfinancialserviceadvisor.com से मासिक अपडेट के साथ बिल्कुल मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं। यदि रिपोर्ट में कोई गलत जानकारी या कोई गलती है तो आपको तुरंत संबंधित क्रेडिट संस्थान से संपर्क करना चाहिए और या सिबिल ब्यूरो में शिकायत दर्ज करनी चाहिए। यदि आप समय पर अपना भुगतान करने में असमर्थ हैं तो अपने बैंक, फाइनेंशियल संस्थान के साथ लोन री-स्ट्रक्चर जैसी वैकल्पिक भुगतान योजना का उपयोग करें। दूसरी समस्या, जानकारी में गलतियां। आपको गलतियों को पहचानने के लिए नियमित रूप से अपनी सिबिल रिपोर्ट की जांच करनी चाहिए। इन गलतियों को सिबिल डिस्प्यूट के रूप में भी जाना जाता है, जो कि मामूली या प्रमुख हो सकते हैं। छोटी गलतियां कुछ सरल हो सकती हैं, जैसे कि आपके नाम की गलत वर्तनी या जन्म की गलत तिथि। दूसरी ओर बड़ी गलतियां जैसे आपने अपने लोन का भुगतान कर दिया है लेकिन अभी भी उसे एक्टिव दिखाया जा रहा है, किसी और के लोन अकाउंट को आपके नाम पर दिखाना। दोनों बड़ी और छोटी गलतियां आपके सिबिल स्कोर को बहुत प्रभावित कर सकती हैं और यहां तक कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकता है। समाधान, सिबिल वेबसाइट से अपनी सिबिल रिपोर्ट की एक कॉपी प्राप्त करें। रिपोर्ट में सभी संभावित गलतियों की जांच करें। एक बार जब आप गलतियों की पहचान कर लेते हैं तो आप ऑनलाइन सिबिल डिस्प्यूट समाधान फॉर्म भरकर शिकायत कर सकते हैं। एक बार सिबिल आपके सभी जानकारियों को वेरीफाई कर ले, फिर सिबिल रिपोर्ट से सभी संभावित गलतियां सुधार दी जाएंगी। तीसरी समस्या, डेज पास्ट ड्यू, डीपीडी। डीपीडी या डेज पास्ट ड्यू का मतलब उन दिनों की संख्या है जितने दिनों से आपने भुगतान नहीं किया है। यदि आपका डीपीडी 000 या 30 के अलावा कुछ भी है तो इसका मतलब है कि आपने अपने भुगतान में देरी की है और क्रेडिट संस्थानों द्वारा इसकी व्याख्या नकारात्मक रूप से की जा सकती है। समाधान, समय पर अपनी लोन ईएमआई और क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान करें। जबकि एक सिंगल लेट पेमेंट का आपके सिबिल स्कोर पर न्यूनतम या कम प्रभाव पड़ेगा, कई लेट पेमेंट आपके स्कोर पर काफी नकारात्मक प्रभाव डालेंगे। चौथी समस्या, बंद अकाउंट जो अभी भी एक्टिव नजर आता है, गलत टैग की अकाउंट टू अकाउंट ओनरशिप में गलतियां। ऐसे लोन, क्रेडिट कार्ड अकाउंट हो सकते हैं जिन्हें बंद कर दिया गया है, यानी पूर्ण रूप से भुगतान किया गया है लेकिन क्रेडिट संस्थान द्वारा सिबिल को इसकी सूचना नहीं दी गई है। ऐसे में खाते की ओनरशिप में गलतियां हो सकती हैं, जिससे आपकी सिबिल रिपोर्ट में ऐसे एक्टिव अकाउंट दिखाए जा सकते हैं जिनका भुगतान आपने कर दिया है। ये या तो प्रशासनिक गलती का परिणाम हो सकते हैं या फ्रॉड भी सकता है। भुगतान किए गए अकाउंट को गलत तरीके से रिटन ऑफ और सेटल के रूप में भी टैग किया जा सकता है, जो आपके स्कोर पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है और क्रेडिट संस्थानों द्वारा नकारात्मक रूप से देखा जा सकता है। समाधान, यदि कोई बंद क्रेडिट या लोन अकाउंट
जैसे कि पहले से भुगतान किया गया पर्सनल लोन, होम लोन, क्रेडिट कार्ड आदि अभी भी एक्टिव दिखा रहा है, तो आपको संस्थान से संपर्क करना चाहिए और वेरीफाई करना चाहिए कि उन्होंने लोन का भुगतान कर दिया है या नहीं। यदि उन्होंने अभी तक आपकी क्रेडिट फाइल को बंद नहीं किया है, तो आपको उन्हें तुरंत सभी आवश्यक विवरण प्रदान करने होंगे ताकि आप एनओसी प्राप्त कर सकें। यदि आपके रिपोर्ट में ऐसे अकाउंट को एक्टिव दिखाया जा रहा है जो आपके हैं ही नहीं, तो आप सिबिल शिकायत समाधान प्रक्रिया का उपयोग करके शिकायत कर सकते हैं। 5वीं समस्या, सिबिल रिपोर्ट पेड ऑफ अकाउंट के लिए भी ओवरड्यू दिखाती है। समाधान, बैंक लोन संस्थान 30 से 45 दिनों में क्रेडिट ब्यूरो को डेटा जमा करते हैं और यदि आप भुगतान करने के 45 दिनों से पहले अपनी क्रेडिट रिपोर्ट चेक करते हैं, तो हो सकता है कि आपको भुगतान की जानकारी अपडेट ना दिखाई दे। अगर आपकी जानकारी 2 महीने बाद भी अपडेट नहीं हुई है, तो अपने बैंक लोन संस्थान को संपर्क कर अनुरोध करें कि आपकी जानकारी क्रेडिट ब्यूरो को भेजें।